हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। आज ट्रिकी सॉल्यूशन पर लेके आया हूँ साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर सुन के, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स जनरल साइंस के, जो कि तरह तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिनमें कि पहला क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। तो पहला है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। NaCl होता है, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र, जी हाँ, यूरिया का रासायनिक सूत्र। तो यूरिया का केमिकल फार्मूला जो है वो होता है CONH का होल 2, CONH का होल 2। फिर है, नमक में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा एक प्रकार का डिजीज़ होता है जो गलों में होता है। अगर ये डिजीज़ किसी को हो जाती है तो गला में का आकार जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, गठिया की तरह आगे निकल जाता है। तो ये किसके कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन, जिसका सिंबल आई होता है। फिर फल पकाने में सहायक गैस के नाम क्या है। तो फल पकाने में जो भी गैस यहाँ पकने हैं, तो पकाने के लिए तो गैस का जो भी ज़रूरत पड़ता है वो गैस इथिलीन होते हैं। जैसे आम वगैरह जो भी फल को पकाया जाता है, कच्चा फल को, तो वो इथिलीन गैस के द्वारा ही पकाया जाता है, इथिलीन गैस के द्वारा। फिर है, मानव शरीर में अम्लीयता यानी एसिडिटी बढ़ने के बाद उसे कम करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, मानव शरीर में जब अम्लीयता बढ़ जाती है यानी एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, तब एंटासिड लिया जाता है, जिसके रूप में हम लोग इनो और कुछ लेते हैं। तो वही एंटासिड हुआ हमारा, वही एंटासिड हुआ हमारा। फिर आगे है, सूर्य की रोशनी मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनने में सहायक है। यानी सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की किरणें जो है, उनकी सहायता से हमारे शरीर में कौन सी विटामिन बनती है। हम लोग कहते भी कभी कभी कि धूप से हमें विटामिन डी मिलती है, एक्चुअली में वो विटामिन डी मिलती नहीं है। सूर्य की रोशनी से मानव के शरीर पर पड़ने पर विटामिन डी का बनना सुचारू होता है। कौन सा, तो विटामिन डी। फिर दोस्तों आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। तो हाँ, खट्टे फलों में विटामिन सी होते हैं, विटामिन सी होते हैं। वह कौन सा फल है जिसमें सही प्रकार की विटामिन पाई जाती है। तो वो फल पपीता है, वो फल पपीता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, तो विटामिन ए से होने वाली बीमारी रतौंधी है, जो कि आँखों से संबंधित है। क्वेश्चन में कभी कभी यह पूछ दिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, यानी रतौंधी जो रोग है, वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो वो अंग आँख है। फिर रतौंधी बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो आँखों को। फिर है, हवा में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है। तो हवा में बता दें, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है। आग लगने में सहायक गैस कौन होते हैं। तो ये क्वेश्चंस है, आग लगने में सहायक गैस कौन है।
तो आग लगने में सहायक गैस ऑक्सीजन है। फिर है सबसे हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हम लोगों का हाइड्रोजन है। कहीं कहीं हीलियम भी, अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में ना रहे, हीलियम रहे, तो हम लोगों को हीलियम टिक करके चलना है। फिर है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन पुरुष का 1600 ग्राम होता है। चलते हैं फिर आगे। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है स्त्री में? तो स्त्री में 1400 ग्राम। यहाँ ग्राम देने के लिए छूट गया है, जीएम ग्राम, 1400 ग्राम। फिर आगे है कोरोना वायरस को कौन सा बीमारी का नाम दिया गया है? जी हाँ, हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं। वो एक वायरस है, उनसे होने वाली बीमारी का जो नाम है वो कोविड-19 दिया गया है। कोविड-19 डिजीज़ है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। D2O होता है। जिस तरह H2O जल है, उसी तरह भारी जल D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिन्हें हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर है विद्युत धारा का SI यूनिट का नाम है? तो एम्पियर। फिर है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो अक्रिय गैस भरी जाती है। अब अक्रिय गैस में कहीं आपको नाइट्रोजन भी ऑप्शन में दिया रहेगा। नाइट्रोजन चूँकि नहीं है अक्रिय गैस फिर भी, तो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है इनकी क्रियाशीलता थोड़ी कम है, इसी वजह से कहीं नाइट्रोजन भी दिया जाता है ऑप्शन में, और नाइट्रोजन को भी बल्बों में दिया जाता है। लेकिन आर्गन बेसिकली ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऑप्शन में भी दिखाई को मिलते हैं, और आर्गन ही टिक करना है। अगर आर्गन ना रहे, नाइट्रोजन रहे तो नाइट्रोजन। फिर गर्मी के मौसम में सड़कों पर पानी किसकी वजह से दिखाई पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखते हैं गर्म के मौसम में ज़्यादातर ये गर्मी में घटना होती है। जब हम लोग सड़कों पे चलते हैं तो देखते हैं कुछ दूरी के आगे दिखाई पड़ता है हम लोगों को पानी की, वहाँ पे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं रहता है। वो फिजिक्स की एक घटना है, फिजिक्स की फिनोमिना है, जिससे हम लोग कहते हैं मृग मरीचिका। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मृग मरीचिका, जिसे अंग्रेज़ी में मिरेस कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक भी ये मदद पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों।